कि आज इस विशेष सेशन में हम चलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ध्यान दें। ये पंच तत्व से बना शरीर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है। और अगर हम कहें चिकित्सा विज्ञान के द्वारा तो हमारा शरीर जो है वो सूक्ष्म यानी सेल से बना है। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और फिर ये हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हम बीमार पड़ते हैं, अगर हम रोगग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर बीमार पड़ता है, यानी कि हमारे जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रोगग्रस्त होता है। सिस्टम के बाद आता है ऑर्गन, कोई ना कोई ऑर्गन जरूर इफेक्ट होता है। लीवर की अगर शिकायत हो गई तो लीवर है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर करें, सिस्टम में लीवर शामिल हो जाता है। पेनकिरा की बात होती है या टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होती है, उसमें टिश्यू की बात आती है, और फिर आती है बात सेल की, यानी सूक्ष्म हमारा सेल जो है यही अफेक्टेड होता है। बात डिजीज की अगर हमने की है, बात बीमारियों की है, तो हमारा शरीर अगर रोगग्रस्त होता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि व्यायामात् लभते स्वास्थ्य दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वास साधनम, यानी व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यायाम बहुत जरूरी होता है। अगर व्यायाम करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर होता है। अब बात आती है कि अगर हम अपना पूरा समय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर दें और व्यायाम ना कर पाए, मान लीजिए किसी कारण बस, क्योंकि अभी तो हम घर पे हैं, तो चलो स्वास्थ्य की बात अगर करें तो हम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन बाकी के दैनिक दिनों में जो हम व्यस्त जीवन बिताते हैं, इसमें हम स्वास्थ्य की बात करें तो हम व्यायाम नहीं कर पाते। ऐसे में हम चिकित्सा विज्ञान का सहारा लेते हैं। एलोपैथ है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, इस तरह के कई सारे पैथी हैं जिससे हम स्वास्थ्य की, आरोग्य की कामना करते हैं। ऐसे में आयुर्वेदा एक ऐसा पुरातन चिकित्सा विज्ञान जो वर्षों से हमारी परंपरा रही है और हमारे वेदों में इसका वर्णन भी रहा है। प्रोवेदा आयुर्वेदा को फॉलो करता है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रोवेदा ने कई सारे प्रोडक्ट, कई सारे उत्पाद हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बनाया। आज हम बात करेंगे एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जहन में नाम आते ही एक कटीला सा पौधा उगाता है। जहन में एक बात आती है कि वो एक लंबा तना वाला होगा, एक उसकी डंडी होगी, उसमें कई सारे कांटे लगे होंगे। ये साधारण एक चित्र, मानसिक जो हमारा मेंटल ये है, एक स्टेटस में जो बिल्कुल फीड है कि एलोवेरा एक ऐसा पौधा है। बात अगर हम एलोवेरा की करें तो एलोवेरा के लगभग 500 प्रजातियां हैं। इस 500 प्रजातियों में कुल बहुत कम 14 या 15 ही ऐसी एलोवेरा की प्रजाति है जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है, लेकिन उसमें सर्वोत्तम होता है रेड एलोवेरा, यानी कि लाल एलोवेरा। लाल एलोवेरा बिल्कुल सर्वोत्तम है, सबसे अलग है, क्योंकि इसके जो फायदे हैं, मैं थोड़ी सी शब्दों में बताऊं इसके फायदे, फिर बाद में इसकी परिचर्चा करेंगे। स्किन एंड सनबर्न सूथर है, ये स्किन ब्राइटनर है, स्किन को चमकीला बनाता है। एज अ मॉइस्चराइजर हम यूज करते हैं। रिंकल अगर चेहरे पे आ गए तो ये उसके लिए भी काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करता है, इम्यून बूस्टर का काम करता है, और हेयर फॉल पे भी बहुत अच्छा इसका फंक्शन है। ये तो मैंने बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आपको बताया कि इसके ये फायदे हैं। आइए एलोवेरा की जाति के बारे में हम जाने। एलोवेरा एक सिंगल स्टीम्ड एलोज है। एलोवेरा के ये जो सिंगल तना है, ये उस जाति का एक पौधा है, और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसकी जो क्वालिटी है, इसी के लिए इसको सर्वमान्य किया गया है, सर्वोत्तम रखा गया है। इसमें 22 तरह के, यानी कि 22 गुना
पावरफुल है एक साधारण एलोवेरा जो हरे रंग का होता है। इस लाल एलोवेरा की यानी रेड एलोवेरा की जो खासियत है वो 22 गुना पावरफुल होता है। रेड एलोवेरा में अमीनो एसिड दुगना होता है एक साधारण एलोवेरा से, और इसमें पॉलीसैकेराइड 3 गुना होता है एक साधारण एलोवेरा से। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो साधारण एलोवेरा है उससे कहीं हट के ये लाल एलोवेरा है जिसमें ये इतने सारे गुण हैं। अब तो इसका सर्वोत्तम होना बिल्कुल लाजमी है। जी हाँ, शास्त्रों में इसका वर्णन भी मिलता है और चिकित्सा विज्ञान में इसे अपनाया भी गया है सर्वोत्तम एलोवेरा के रूप में। एलोवेरा हमारे शरीर में काम कैसे करता है, आइए देखें। इसमें स्किन एनहांसिंग एंजाइम है जो अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, पॉलीसैकेराइड एंड क्लोरोफिल जैसी चीजें इसमें विद्यमान है। इसके वजह से ये काफी रिच हो जाता है, ये काफी उपयुक्त है हमारे शरीर के लिए। और इसके जो काम है, इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन की बात अगर करें तो ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, इंक्रीज कोलेजन को कराता है। कोलेजन हमारे स्किन का एक प्रोटीन है, इसको इंक्रीज करता है। ये एंटी डायबिटिक है, एंटी पैरासिटिक है और ये हार्ट डिजीज को क्योर करने में भी सहायक होता है। दोस्तों, इतने सारे गुण से अगर परिपूर्ण है एलोवेरा तो एलोवेरा को बिल्कुल अपनाना चाहिए और प्रोवेदा ने ऐसा ही किया। हमारी सेहत को अच्छी तरह से रखने में एलोवेरा जैसे एक उत्पाद का जो निर्माण किया है प्रोवेदा ने वो बहुत ही सराहनीय है। प्रोवेदा का रेड एलोवेरा, रेड एलोवेरा, मैं बार बार कह रहा हूं रेड एलोवेरा। आइए इस उत्पाद के जो कंपोनेंट हैं इसमें क्या क्या मिलाया गया है जरा इस पे हम एक नजर डालें। प्राकृतिक रूप से रेड एलोवेरा के पल्प मिलाए गए, इसमें हनी यानी मधु मिलाया गया और अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बहुत ही बेशकीमती हर्ब होता है, कभी हम इसकी चर्चा अपने इस परिचर्चा में जरूर करेंगे। अश्वगंधा अपने आप में एक परिपूर्ण चिकित्सीय पौधा है। इन सभी चीजों को मिलाकर रेड एलोवेरा जूस तैयार किया गया, यानी एक जूस के रूप में इसे निर्माण किया गया है। एलोवेरा के जो पल्प हैं यानी एलोवेरा के जो जूस हैं, ये इसका अब काम हम देखें। रिजनरेट करता है कैपिलरीज को, यानी कैपिलरीज किसे कहते हैं? कैपिलरीज हमारे आर्टरी और वेन के बीच की जो एक बिल्कुल जालनुमा जाल की तरह फैला हुआ बहुत पतले पतले धागे की तरह कैपिलरीज होते हैं, नासिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं और ये 5 से 10 माइक्रोन के डायमीटर में होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 से 10 माइक्रोन यानी बहुत ही सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिसको कभी कभी ये चोट लगने की वजह से, टॉक्सिन की वजह से ये ब्लॉक अगर हो जाती है तो एलोवेरा, रेड एलोवेरा ये ओपन करता है। 5 से 10 माइक्रोन, बहुत ही पतला, बहुत ही इसकी जो नलिकाएं काफी नाजुक होती हैं, जहां ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है या रुक जाता है वहां ये एलोवेरा उसे फिर से चालू करता है। बात प्रोटेक्शन की, अगर हम लगातार एलोवेरा जूस का सेवन करें तो ये नलिकाएं जो बंद हैं वो फिर से खुल जाएंगी, रिजनरेट करेगी और इस तरह से एलोवेरा का जूस प्रोटेक्ट करता है धमनियों को फिर से चालू करने में, रक्तवाहिनियों को फिर से चालू करने में। सपोर्ट टू प्रिवेंट हेयर फॉल। दोस्तों, आज हेयर फॉल की बात अगर हम करें तो महिला हो या पुरुष, सर के बालों के प्रति सचेत रहने के बावजूद भी सर के बाल काफी तेजी से झड़ रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? अगर कारण पे हम जाएं तो हमारे फॉलिकल्स जो होते हैं, जहां हमारे सर के जो बाल हैं वो जड़े होते हैं, वो और उसके नीचे जो सेबेशियस ग्लैंड होता है वो दूषित हो जाता है। कारण है हमारा आज का रहन सहन, हमारा आज का खान पान।
हमारा जो आज का खान पान है वो काफी रासायनिक तत्वों से भरा पड़ा है, और ये जो रासायनिक तत्व होते हैं ये हमारे लिए लाभप्रद नहीं होते, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे बालों पे पड़ता है, स्कल पे पड़ता है, और जो ये फॉलिकल्स होते हैं ये धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और जिससे सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। हम चिंतित हो जाते हैं, और भयवश कहें या सचेत होने के कारण भी हम पुनः फिर से बाजार से जो मिलने वाली चीजें हैं, तेल है, शैम्पू है, सीरम है आदि का व्यवहार हम करते हैं। इससे आशातीत लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव हमारे सर के बालों पे पड़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए प्रोवेदा ने जो एलोवेरा जूस बनाया है, इसका प्रभाव सर के बालों पे बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर इसका सेवन आप लगातार करें तो सर के बाल झड़ने से तो रुकेंगे। सर के बाल अगर आपके पतले हो गए हैं तो ये काफी मजबूत हो जाएंगे। सर के बाल अगर आपके कमजोर हो रहे हैं तो उसे मजबूती देगा, और ये आपको बेहतर प्रदान करता है, बेहतर अच्छा प्रदर्शन देता है। सपोर्ट टू प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड ग्लूकोज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अहम बात है। कोलेस्ट्रॉल की बात अगर हम करें तो हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में अक्सर सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल घट गया। तो चिकित्सा विज्ञान में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यह कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है HDL, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। दोस्तों, शरीर में ये दोनों कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जो स्वास्थ्य है वो संतुलन में रहता है। संतुलन बनाए रखने के लिए LDL और HDL का अनुपात बराबर होना भी जरूरी है। अगर LDL कम हो गया यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गए तो भी मुश्किल है, और HDL अगर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए तो भी मुश्किल है। तो इसकी अनुपात बराबर होनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल जो दो तरह के होते हैं, इसको बराबर मात्रा में रखने के लिए हमारा जो एलोवेरा जूस है ये वाकई अपने आप में बहुत लाजवाब रिजल्ट देता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर दें तो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो 100 से कम होनी चाहिए, और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसकी मात्रा 40 mg और इससे हायर होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड एक अन्य तत्व है, ये 150 से कम होना चाहिए। LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, और ट्राइग्लिसराइड ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हम फिर कभी चर्चा करेंगे ये कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बातों से कि कैसे हम अपने कोलेस्ट्रॉल को खाने के माध्यम से, हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसके माध्यम से हम कैसे अपने कोलेस्ट्रॉल को बराबर रख सकते हैं। बहुत सारे परहेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे किचन में हैं जिसके खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है या घट सकता है, उसे संतुलन में बनाए रखते हैं। लेकिन इससे अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि एलोवेरा जूस जो है, एलोवेरा जूस ये सार्थक होता है बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बराबर संतुलन में रखने के लिए। रेड एलोवेरा जूस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बराबर करने में। सपोर्ट टू प्रिवेंट ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर आज के समय में एक ऐसा रोग जो हर दूसरे तीसरे आदमी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि साहब मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा तो ब्लड प्रेशर घट गया। कारण हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव में जीते हैं, और तनाव में जीने के कारण यह ब्लड प्रेशर हमारा साथ देता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा जिसे हम कह सकते हैं यह सबके अंदर विद्यमान होता है। अगर यह भी अनुपात में रहे तो बिल्कुल सही है, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है, एक उच्च रक्तचाप होता है, दूसरा निम्न रक्तचाप होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा लो ब्लड प्रेशर।
हाई ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो कई सारी अवस्थाएं ऐसी आती हैं जिसमें कि रोगी जो है वो रोगग्रस्त अपने आप को मानना शुरू कर देता है। अगर घट गया तो कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, वगैरह वगैरह कई सारे सिम्टम्स हैं। ये रोग की बात हम करेंगे तो बाद में कभी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम रक्तचाप की बात करें तो रक्तचाप यानी साइस्टोलिक और डायस्टोलिक दो रक्तचाप होता है। जो ऊपर का होता है उसे साइस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और जो नीचे का होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें साइस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की बात, तो कई लोग कहते हैं कि साहब नमक नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, नमक को त्याग देना चाहिए क्योंकि नमक से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर आपका सवाल होगा कि नमक की जगह क्या इस्तेमाल करें? सेंधा नमक। जी हाँ, सेंधा नमक, आपको पता है कि सेंधा नमक हमारे किचन में पाई जाती है। सेंधा नमक वाकई बहुत अनुपम देन है प्रकृति का, क्योंकि यह हमारे ब्लड प्रेशर को संतुलन में रखने में बड़ा सहयोग देता है, बड़ा योगदान देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत अगर है, अगर ब्लड प्रेशर से आप रोगग्रस्त हैं, तो आप रेड एलोवेरा जूस जो प्रोवेदा ने बनाया है इसका इस्तेमाल करें। आपको आशातीत लाभ होगा, ऐसा विश्वास है। जी हाँ, विश्वास है कि आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे अगर यदि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। सपोर्ट टू प्रिवेंट वेट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा, जी हाँ, एक ऐसा सब्जेक्ट, वेट मैनेजमेंट की बात करें तो आप अगर आसपास नजर दौड़ाएं या फिर आप अपने आप को भी देखें तो कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि अगर थोड़ा वेट कम हो जाता तो शायद मैं बेहतर महसूस करता। वेट यानी वजन का बढ़ना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग आप मान सकते हैं कि अगर आपके शरीर में वजन बढ़ गया है तो यह कई सारी बीमारियों को साथ लेकर आएगा, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वेट मैनेजमेंट में एलोवेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर बात हम करें वेट की तो इसे खान पान से हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन वेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उन सभी तत्वों का, उन सभी वेजिटेबल्स का, उन सभी फलों का चयन करें जिसके जो कैलोरीज है वो हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। तो इसके लिए दो चीज है कि एक तो ईटिंग हेल्दी डाइट और दूसरा है इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसी क्रिया है जो वेट मैनेजमेंट में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। एलोवेरा आपके वजन को संतुलन में रखता है। अगर आप इस लगातार एलोवेरा का सेवन करें, रेड एलोवेरा का, तो आप जो वजन बढ़ गया है आपका, यानी वेट बढ़ गया है, तो इससे आप निजात पा सकते हैं, आपका वजन संतुलन में आ सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोवेदा का बनाया रेड एलोवेरा जूस आप लगातार सेवन करें। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसका कोई भी दुष्परिणाम हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है। आप इसका सेवन लगातार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, इसका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ता और यह आपको लाभ ही देगा, इसका कोई भी विपरीत प्रभाव हमारा नहीं पड़ता है। ये एलोवेरा, अगर बात हम करें कि आपको अगर स्वस्थ जीवन बिताना है तो चाहिए कि आप एलोवेरा का जो सेवन है वो लगातार करें, इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर की बात मैंने की। ब्लड प्रेशर आज के समय में जो मानसिक तनाव है वो अपने आप में एक बहुत ही जटिल समस्या है। स्ट्रेस, मानसिक तनाव में ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन अगर आप व्यायाम लगातार करें, एलोवेरा का जूस लगातार अगर आप लें, वो भी रेड एलोवेरा का, तो आप हेल्दी रह सकते हैं। बात इसके डोज की करें तो इसका जो डोज है ये है 30 ml। 30 ml का डोज रिकमेंड किया गया है कि 30 ml का जो डोज है ये आपको एक बार लेना है सुबह खाली पेट।
सुबह खाली पेट 30 ml आप लें और लाभ आपको मिलेगा ही, ऐसा आशा ही नहीं विश्वास है। प्रोवेदा आपके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित रहती है कि प्रोवेदा आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दे जिससे आप कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर स्वस्थ रह सकें। कहते हैं स्वस्थ जीवन ही असीम धन होता है, और अधिक धन जमा कर लें लेकिन आपका स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो ऐसे धन भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि अंततः वह धन आपको स्वस्थ करने के लिए कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है। दोस्तों, आज हम एलोवेरा के विषय में बहुत सारी जानकारी लिए। एलोवेरा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं आप निश्चित रूप से इस्तेमाल करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और मेरे जितने भी दर्शक बंधु जो देख रहे हैं मुझे लाइव, वो इस बात से निश्चिंत रहें कि प्रोवेदा के जितने भी उत्पाद हैं, वेलनेस के जितने भी उत्पाद हैं, ये आपको बिल्कुल स्वस्थ रखती हैं, किसी भी साइड इफेक्ट के, इसका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ता। आप स्वस्थ रहते हैं और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रोवेदा आज के लिए यहीं